बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर लीडर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुझे कमेंट में बताएं आपका तर्जुमतुल कुरान का पेपर कैसा हुआ। आज आपके नेक्स्ट पेपर्स की बात करते हैं। दैट मीन्स केमिस्ट्री 25 मई को है और 3 जून को आपका बायोलॉजी और मैथ का पेपर है। 5 जून को कंप्यूटर साइंस का पेपर है और 10 जून को फिजिक्स का पेपर है। केमिस्ट्री के पेपर के बाद आपको ईद हॉलीडेज मिलेंगी 26 मई से 2 जून तक। लेकिन फ्यूचर लीडर्स, ये हॉलीडेज सिर्फ रेस्ट और इंजॉयमेंट के लिए नहीं है। ये वो गोल्डन डेज हैं जो आपके फ्यूचर की डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। आपने चांद रात सेलिब्रेट नहीं करनी और ईद सिर्फ एक दिन की सेलिब्रेट करनी है, क्योंकि ये टाइम दोबारा आपके पास नहीं आएगा। ये जो डेज हैं आपके पूरे साल की एफर्ट डिफाइन करेंगे। जहाँ बहुत से स्टूडेंट सिर्फ ईद सेलिब्रेट करने में बिजी होंगे, वहाँ आप अपने ड्रीम्स के लिए काम कर रहे होंगे। आप अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर रहे होंगे। इन 8 डेज में सिर्फ बायोलॉजी और मैथ की प्रिपरेशन नहीं करनी, बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स की भी प्रिपरेशन करनी है। जैसे कि फिजिक्स के पेपर में आपको एक ऑफ है, उसकी प्रिपरेशन भी साथ करें। 2 to 3 डेज आप फिजिक्स को दें और 1 or 2 डेज आप उस सब्जेक्ट को दें जो आपका फुली प्रिपेयर नहीं है, और मैथ के पेपर की प्रैक्टिस भी करनी है। और आप टाइम को वाइजली यूटिलाइज करें। और याद रखें, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स और एवरेज स्टूडेंट की रूटीन में ज़्यादा फर्क नहीं होता। फर्क होता है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और एग्जीक्यूशन में। इसी जर्नी को कहते हैं ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का सफ़र। सिर्फ प्लान बनाना इनफ नहीं होता। रियल चैंपियंस वो होते हैं जो अपने प्लान को एग्जीक्यूट भी करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हर पेपर परफेक्ट नहीं होता। कभी किसी पेपर में थोड़ा प्लस माइनस भी हो जाता है, तो घबराना नहीं, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी। इसलिए हर नेक्स्ट पेपर को फुल कॉन्फिडेंस, फुल एनर्जी और फुल शिद्दत के साथ अटेम्प्ट करना है। चलें अब बात करते हैं पेपर स्ट्रैटेजी की। केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स के पेपर की टोटल टाइमिंग 3 आवर्स हैं और टोटल मार्क्स 85 हैं, जबकि कंप्यूटर साइंस की टोटल टाइमिंग 2 और 30 मिनट्स हैं और टोटल मार्क्स 75 हैं। ये B2 पोर्शंस पे डिवाइड हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव पेपर की टाइमिंग 20 मिनट्स है और टोटल मार्क्स 17 है। एंड कंप्यूटर साइंस के ऑब्जेक्टिव पेपर की टाइमिंग 20 मिनट्स है और टोटल मार्क्स 15 है। 1 to 5 MCQs MS एक्सेस में से आते हैं और 6 to 15 C लैंग्वेज और विजुअल बेसिक में से आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव पेपर की। उसमें सबसे पहले आपने चेक करना है कि कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है। इन केस अगर है तो आपने हैंड रेस करके चेंज करवाना है। उसके बाद अपने रोल नंबर को रोल नंबर स्लिप से देखकर लिखना है और पेपर कोड उसकी स्पेसिफिक जगह पर लिखना है। उसके बाद आपने अपने पेपर पे लिखी सारी इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है, जिसमें मेंशन है आप कटिंग और ओवर राइटिंग नहीं कर सकते और एक से ज़्यादा बबल फिल भी नहीं कर सकते। अगर किए तो 0 मार्क्स मिलेंगे। आपने बबल को ध्यान से फिल करना है। बबल फिल करने का सीक्रेट, बबल को इनर से आउटर फिल नहीं करना, आउटर से इनर फिल करना है, ताकि ना ओवरफिल हो और ना पार्शली फिल हो। एक और बात, आपने MCQ नंबर 1 ऑप्शन बी स्लो बोलते हुए फिंगर से उस बबल पे जाना है, जिससे आपका बबल गलत फिल नहीं होगा। अब हम वो फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स ही नहीं दिलवाएगा, बल्कि एंट्री टेस्ट में भी टॉप करवाएगा। वो फार्मूला है हाउ टू सॉल्व अ सिंगल MCQ। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली विद 4 ऑप्शन। सबसे पहले आपने MCQ विद 4 ऑप्शंस को ध्यान से रीड करना है, थिंक, फिर थोड़ा सोचना है और कीवर्ड आइडेंटिफाई करें जो आपको राइट ऑप्शन पे लेके जाएगा। सॉल्व व्हेनेवर इट इज नेसेसरी। सॉल्व करने वाले MCQs को हम सॉल्व करेंगे, जैसा कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स एंड केमिस्ट्री की इक्वेशंस। हमने प्रॉपर स्टेप्स के साथ सॉल्व नहीं करना। MCQ को हम जस्ट 1 और 2 स्टेप्स से सॉल्व करेंगे। जस्टिफाई योर आंसर। आपने आंसर को जस्टिफाई करना है। आपने बबल को फिल करने से पहले अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा को कॉन्सेप्ट वाइज रिकॉल करना है कि बीटा राइट आंसर क्यों है और अल्फा, चार्ली, डेल्टा रॉन्ग क्यों है, ताकि सुरमे की कमी ना हो। आंसर आपके सामने था और आपको नजर नहीं आया, इसलिए आपने जस्टिफाई करना है। आप कॉन्सेप्ट रिकॉल करेंगे तो आपका बबल गलत फिल नहीं होगा। केयरफुलनेस, हर MCQ को आपने ध्यान से करना है। इन पैरामीटर्स को इंप्लीमेंट करते हुए आपका कोई भी MCQ गलत नहीं होगा। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे जो आपका गोल अचीव करने में आपको सपोर्ट करेंगे।
लास्ट पे आपने अपने एमसीक्यू को रिवाइज करना है, उसके लिए आपने टाइम सेव करना है कि कोई एमसीक्यू स्किप तो नहीं हुआ, आपने सारे कंप्लीट किए हैं एंड बबल प्रॉपर फिल किए हैं। ये सारा प्रोसेस अपने गिवन टाइम में करना है। अब सब्जेक्टिव पेपर की तरफ आते हैं। केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स के पेपर की टोटल टाइमिंग 2 hours 40 minutes हैं एंड टोटल मार्क्स 68 हैं। एंड कंप्यूटर साइंस के पेपर की टोटल टाइमिंग 2 hours 10 minutes है एंड टोटल मार्क्स 60 हैं। जी बेटा, अब बात करते हैं सेक्शन 1 की। उसमें केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स के क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 में 12 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आपने उसमें से 8 अटेम्प्ट करने हैं एंड क्वेश्चन 4 में 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। आपने बेस्ट अटेम्प्ट करने हैं ताकि आप फुल मार्क्स गेन कर सकें। आपके शॉर्ट आंसर्स के टोटल मार्क्स 44 हैं। कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 में 9 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। टोटल मार्क्स 36 हैं। क्वेश्चन 2 एमएस एक्सेस में से आते हैं। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 सी लैंग्वेज में से आते हैं। सबसे पहले शीट काउंट पूरा कर लें, फिर आपने आंसर शीट पे इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है और चेक करना है कि कोई पेज टर्न आउट तो नहीं है, कहीं कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है। अगर है तो आपने हैंड रेज करके चेंज करवाना है। देन आपने नेम, रोल नंबर और तमाम इंफॉर्मेशन लिखनी है और रोल नंबर के बबल को प्रॉपर फिल करना है। फर्स्ट पेज की बैक साइड पर कुछ नहीं लिखना। उसके बाद आपने आंसर शीट पे 0.75 ऑफ एन इंच मार्जिन लाइन लगानी है। एज यू नो, मार्जिन लाइन वन साइड होती है, इंग्लिश में लेफ्ट साइड और उर्दू में राइट साइड। वाइल अटेम्प्टिंग शॉर्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को रीड करें, वो आपको सबसे अच्छा आता है उसे अटेम्प्ट करें, लेकिन डायरेक्ट अटेम्प्ट नहीं करना। पहले आंसर को रिकॉल करना है। रिकॉल करने का फायदा क्या है? अगर आपने स्टार्ट कर दिया और फिर आप भूल गए तो आप पैनिक कर जाएंगे, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं पेपर की। सब्जेक्टिव टाइप, सेक्शन 1 शॉर्ट आंसर्स, क्वेश्चन 2 पार्ट 2 यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, ये सब आपके पेज के सेंटर में होगा और डबल अंडरलाइन होगा। देन सब हेडिंग आएगी और सब हेडिंग सिंगल अंडरलाइन होनी चाहिए। इसी तरह हम क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को भी अटेम्प्ट करेंगे। इसमें मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि डेफिनेशन, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, प्रॉपर्टीज, शॉर्ट न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट डेरिवेशंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। इन सबको आपने बुलेट्स में लिखना है। आपने नंबरिंग नहीं देनी, और आपको पता है नंबरिंग देने में अगर आप भूल गए पेपर में तो एग्जामिनर आपको पकड़ लेगा। तो यहाँ पर इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने वो काम नहीं करना जिससे आप मार्क्स लूज करें। देन हम बात करते हैं डेफिनेशन की, और किप्स ने आपको बताया हुआ है डेफिनेशन को अटेम्प्ट करने की टेक्निक क्या है। तो आपकी डेफिनेशन 100% एग्जैक्ट होनी चाहिए एज इट इज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक और टोल्ड बाय योर सब्जेक्ट टीचर। आपने अपनी डेफिनेशन नहीं लिखनी। एनी एडिशन ऑफ सिंबल, यूनिट, फार्मूला, एग्जाम्पल या डायग्राम, वॉट एवर इज एप्लीकेबल। फिजिक्स में ये सारे पैरामीटर्स आते हैं, केमिस्ट्री में समहाउ आते हैं, कंप्यूटर में और बायोलॉजी में उस तरह से नहीं आते। तो जो पैरामीटर्स आएंगे हम उसके अकॉर्डिंगली डेफिनेशन को लिखेंगे, और डेफिनेशन आपकी सेंट्रलाइज होनी चाहिए और इन्वर्टेड कॉमास में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इन द एब्सेंस ऑफ एनी imbalance force, the body at rest will remain at rest, the body at motion will remain at motion। इसमें हम imbalance की जगह बैलेंस नहीं कर सकते, अगर किया तो उसका मीनिंग चेंज होगा, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेक्शन 2 के टोटल मार्क्स 24 हैं, ईच क्वेश्चन 8 मार्क्स के हैं, उसके 2 पार्ट्स हैं ए एंड बी। 5 क्वेश्चंस में से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। वो 3 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं जो आपको सबसे अच्छे आते हैं। कंप्यूटर साइंस में सेक्शन 2 के टोटल मार्क्स 8 हैं और वो एमएस एक्सेस में से आते हैं। आपने 2 में से 1 अटेम्प्ट करना है, और सेक्शन 3 के टोटल मार्क्स 16 हैं, उसमें आपने 3 क्वेश्चंस में से 2 अटेम्प्ट करने हैं और वो सी लैंग्वेज में से आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में एक छोटा सा सीक्रेट बताती चलूं जो आपको लॉन्ग में सबसे ज्यादा सपोर्ट कर सकता है और मैक्सिमम मार्क्स गेन करवा सकता है। आपने सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 मिनट निकालना है और उसे रीड करना है। हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू एंड एंड सीक्वेंस। स्टार्ट कैसे होगा, एंड कहां पर होगा और सीक्वेंस क्या होगा, आपने उसे माइंड में अलाइन करना है। हेडिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हेडिंग वाइज उसको रिवाइज करना है। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको आता है ये कि नहीं। इन केस अगर नहीं आता तो आपका 1 मिनट वेस्ट होगा, 5 मिनट नहीं। ये आपका टाइम सेव करेगा और आपकी एनर्जी भी। न्यूमेरिकल के प्रॉपर स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले आपने उसको माइंड में अलाइन करना है। व्हाट इज गिवन, व्हाट टू फाइंड, हाउ टू फाइंड एंड व्हाट इज नीडेड। देन हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हेडिंग सोल्यूशन, देन गिवन डाटा, टू फाइंड, फार्मूला, कैलकुलेशन एंड रिजल्ट। रिजल्ट को मार्कर स्केल के साथ इनबॉक्स करना है
और रिजल्ट आपने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। देन वी टॉक अबाउट डेरिवेशन। डेरिवेशन को प्रॉपर स्टार्ट करना है, देन उसका सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद आपने उसके ऑल नेसेसरी स्टेप्स को फॉलो करना है। देन डायग्राम अगर है तो आप ड्रॉ करेंगे, अगर नहीं है तो आप ड्रॉ नहीं करेंगे। और लास्ट पे कंक्लूजन को मार्कर और स्केल के साथ इनबॉक्स करना है। डायग्राम ब्लू पॉइंटर से प्रॉपर ड्रॉ करें, उसकी प्रॉपर लेबलिंग करें और टाइटल लिखें। देन मार्कर और स्केल के साथ इनबॉक्स करें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायग्राम पेज और आंसर के सेंटर में होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और फार्मूलाज को मार्कर और स्केल की मदद से बॉक्स कर दें ताकि आपका पेपर डिसेंट और अट्रैक्टिव लगे। आफ्टर पेपर 5 to 7 मिनट रिवीजन के लिए सेव करें। पेपर कंप्लीट होने के बाद उसे प्रॉपर रिवाइज करें। एग्जामिनर को प्रॉपर्ली हैंडओवर करें, सिर्फ सीट पर छोड़कर मत आएं। पेपर हैंडओवर करते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ें और दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। उसके बाद आप अपनी ओरिजिनल रोल नंबर स्लिप, ज्योमेट्री बॉक्स और तमाम एक्सेसरीज वापस लेना ना भूलें। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिमूवर बिल्कुल नहीं लेकर जाना। अगर रिमूवर यूज हुआ तो यूएमसी बन सकती है। यूएमसी का मतलब है अनफेयर मींस केस। आप 3 साल तक किसी भी एग्जामिनेशन हॉल में अपेयर नहीं हो सकते। आंसर शीट एंड क्वेश्चन पेपर पे कोई भी एक्स्ट्रा मार्क, साइन या डॉट नहीं लगाना है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड के स्टूडेंट्स, बॉल पॉइंट आपने यूज नहीं करनी बोर्ड एग्जाम्स में। आपने कमेंट में कहा है क्यों यूज नहीं करनी, क्योंकि अलाउ नहीं है आपको बोर्ड में। अल्लाह ताला आप सबको एग्जाम्स में कामयाबी अता करे। सो बेटा, ये थी आपके पेपर की इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। और सबसे इंपॉर्टेंट, नम्स की रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की डेडलाइन भी बोर्ड एग्जाम्स के बाद बहुत शॉर्ट रह जाएंगी। इसलिए आपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हुए साथ ही किप्स एंड टेस्ट सेशन जैसे MDCAT नाम्स एंड फंग में इनरोल करवाएं। और फॉर्म फिल करते हुए कोई भी गलती आपने नहीं करनी। इस मकसद के लिए अपने नियरेस्ट किप्स एंड टेस्ट कैंपस को विजिट करें। सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर की नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपने हमें कमेंट्स में बताते रहना है कि आपका बायो का, आपका मैथ का, आपका फिजिक्स का पेपर कैसा हुआ एंड कंप्यूटर साइंस का। तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम मैथ की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।